नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग सब नए वर्ष में कुछ अच्छा करने का प्रण ले रहे होंगे। जो कवि या लेखक हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कुछ नया लिखते हैं और कुछ ना कुछ मुझे विश्वास है कि सभी के मन में नया नया चल रहा होगा। तो आज मैं काफ़ी महीने बाद प्रस्तुत हो रही हूँ अपनी कविताओं के साथ। और आप इससे जुड़ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, कमेंट्स भी करिए ताकि जो है मैं उन्हें यहाँ पढ़ सकूं और मुझे अच्छा लगे कि आप लोग ने इसे ज्वाइन कर लिया है। तो शुरू करूंगी एक 4 लाइनर से। इस झील में तेरे हिस्से हैं और ये झील मेरे दिल का बन गई है हिस्सा। इस झील में तेरे हिस्से हैं और ये झील मेरे दिल का बन गई है हिस्सा। मेरे और उस झील के दरमियां बन गया है मोहब्बत वाला किस्सा। मेरे और इस झील के दरमियां बन गया है मोहब्बत वाला किस्सा। ये झील ही क्या, जो भी बात थी मेरी माता जी की, जिन्हें मैं प्यार से मम्मी कहती थी, वो सब मेरा हिस्सा है। कभी कभी लगता है कि मैं उनके जैसी बहुत ज्यादा हो चली हूँ। तो कविता जब भी मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले माँ के एक कविता जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि माँ ही मेरे लिए भगवान थी। अभी 22 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि थी और मुंबई में उनका देहांत हुआ था। अब मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो कलकत्ता से मुंबई जाते समय हवाई जहाज में मैंने ये कविता लिखी थी, मुंबई को मद्देनजर रखते हुए, माँ के साथ जोड़ते हुए, बेटी के साथ जोड़ते हुए। रुखसत। हक था मेरा ए मुंबई, तेरी हर गली पर, तेरे हर मोहल्ले पर, गुलजार कर रहे शजर पर, मुस्कुरा रही सबा पर, मरीन ड्राइव के साहिल किनारे टकराती हर लहर पर, और एक मकाम मेरा भी हुआ करता था। हक था मेरा तेरी हर गली पर, तेरे हर मोहल्ले पर, गुलजार कर रहे शजर पर, मुस्कुरा रही सबा पर, मरीन ड्राइव के साहिल किनारे टकराती हर लहर पर, और एक मकाम मेरा भी हुआ करता था। उस मकान की हर दीवार को बेटी ने बड़े प्यार से संवारा था। उसका साथ दिल का बहारा था। उसको तो बेहतर भविष्य के लिए जाना ही था, पर मेरे दिल ने हक से उसे कितना पुकारा था। जब माँ की तबीयत खराब थी, वो मकान मुझे देता सहारा था। उनके आखिरी लम्हे थे जैसे गहना, कितना अच्छा लगता था उनके मुंह से गहरी मोहब्बत और हक से मुझे नीलम कहना। ना हक रहा मेरा मुंबई पर, न हक रहा मेरा बेटी पर, न हक रहा माँ का मुझ पर। न हक रहा मेरा मुंबई पर, न हक रहा मेरा बेटी पर, न हक रहा माँ का मुझ पर। सब कुछ अचानक चला गया, सब कुछ अचानक चला गया। क्या मुंबई रुखसत का दूसरा नाम है? क्या मुंबई रुखसत का दूसरा नाम है? तो ये थी आज की मेरी पहली कविता रुखसत, जो कि माँ को समर्पित थी। हमारे साथ कुमार प्रसन्ना जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं सुपर डुपर मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रसन्ना। और विमल यादव जुड़ गए हैं और वो हेलो लिख रहे हैं, थैंक यू विमल। तो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंतजार, बेकरारी, इश्क की भी बातें हो जाए। तो
अगली कविता सुनाने से पहले 4 पंक्तियां। आंखों में भरा दर्द जिगर तक रिस जाएगा, आंखों में भरा दर्द जिगर तक रिस जाएगा, पर जिस शख्स का इंतजार है शायद वो कभी ना आएगा, शायद वो कभी ना आएगा। कविता का शीर्षक है बेकरारी। कहाँ हो ए आफताब तुम, कहाँ हो ए आफताब तुम, बैठी हूं बेकरार सी उस बेजान पत्थर पर, कभी उम्मीद में सुलगती, कभी ना उम्मीदी में ढलती हुई, कभी उम्मीद में सुलगती, कभी ना उम्मीदी में ढलती हुई, सिक्कों को उछालती हुई। बादल आएंगे भी तो कुछ ही दिन ना, कोहरा होगा तो कुछ हफ्ते ही ना, फिर तो तुमको आना ही होगा, फिर तो तुमको आना ही होगा। बैठी रहेंगी आसमां को ताकती यूं ही बेकरार, बैठी रहूंगी आसमां को ताकती यूं ही बेकरार। तो ये थी आज की दूसरी छोटी सी कविता। अभिलाषा श्रीवास्तव ने ज्वाइन कर लिया, सुपर बोल रही हैं, थैंक यू। पुष्पा जी ने ज्वाइन कर लिया, नमस्कार बोल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लगभग सारे मेरे काव्य गोष्ठी में जुड़ी हैं। तो बढ़ते हैं आगे, प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। समझो तो सब कुछ है, न समझो तो कुछ भी नहीं, समझो तो सब कुछ है, न समझो तो कुछ भी नहीं, कश्ती साहिल तक पहुंच ही जाएगी, कश्ती साहिल तक पहुंच ही जाएगी। प्रश्न ये है कि साहिल उसे थामेगा कि नहीं। तो पेश है मेरी कविता पत्थर का दोस्त। दोस्तों, हम कवि लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। कभी पत्थर की जुआ समझते हैं, कभी शजर क्या कह रहा है इसका आभास कर लेते हैं, कभी पहाड़ क्या कह रहा होगा उसके जज्बात समझ लेते हैं। उसी एहसास के तले बनी ये कविता पत्थर का दोस्त। पत्थर को जिंदगी के समंदर पर जब उछाला जाता है, पत्थर को जिंदगी के समंदर पर जब उछाला जाता है, उसे कहां पता होता है कि कितनी गहराई में वो गिरेगा, उसे कहां पता है होता है कि वो कितनी गहराई में गिरेगा। क्या वो नमकीन पानी में घुल जाएगा या वो सोखता हो बिखर जाएगा। वो कहां जानता है कि अगर वो बिखरा तो बिखरने से पहले उसकी आवाज मौजों के शोर में महदूद कर दी जाएगी या फिर गूंजेगी उसकी आवाज। उसे कहां पता होता है कि उसकी आवाज मौजों के शोर में महदूद कर दी जाएगी या फिर गूंजेगी उसकी आवाज। कभी कभी कोई साहिल खींच लेता है किसी पत्थर का थाम कर हाथ अपने मजबूत हाथों से और उसकी उछली जिंदगी संभाल लेता है। क्या तुम भी बनना चाहोगे किसी पत्थर का दोस्त? क्या तुम भी बनना चाहोगे किसी पत्थर का दोस्त? तो ये थी मेरी कविता पत्थर का दोस्त। और पुष्पा जी कह रही हैं बिल्कुल सच समझे तभी सब है। और आगे कह रही है प्रकृति का सुखद एहसास, और कह रही है खूबसूरत मानवीकरण। जी, मानवीकरण करना शायद मेरी हर कविता का हिस्सा होता है। अपर्णा दी भी जुड़ गई है जबकि वो बाहर है। गुड इवनिंग अपर्णा दी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी। तो बढ़ते हैं आगे, एक छोटी कविता 4 पंक्तियों वाली जो आपको पसंद है बहुत। तुम चांद से महबूब बन जाओ,
मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। तुम चांद से महबूब बन जाओ, मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। रात दिन इश्क के गीत गुनगुना, सारी दुनिया को महकाऊंगी। रात दिन इश्क के गीत गुनगुना, सारी दुनिया को महकाऊंगी। इस कविता का शीर्षक है दूरियां। मोहब्बत है कितनी और जमाना दूर करे, ऐ खुदा तू किसी को ना ऐसा मजबूर करे। मोहब्बत है कितनी और जमाना दूर करे, ऐ खुदा तू किसी को न ऐसा मजबूर करे। दुनिया बेतासीर है कोई भी नाम कहे, किसी को नापाक किसी को हूर करे। दुनिया बेतासीर है कोई भी नाम कहे, किसी को नापाक किसी को हूर करे। हर रात की भी तो अलग अलग किस्मत, किसी को अमावस किसी को पुरनूर करे। हर रात की भी तो अलग अलग किस्मत, किसी को अमावस किसी को पुरनूर करे। शजर से हवाओं का रिश्ता मुख्तलिफ, कभी तो नफरत कभी वो गुरूर करे। शजर से हवाओं का रिश्ता मुख्तलिफ, कभी वो नफरत कभी वो गुरूर करे। आगोश में सर रोए इश्क जार जार, तकदीर न किसी को बेबस ओ बेनूर करे। आगोश में सर रोए इश्क जार जार, तकदीर न किसी को बेबस ओ बेनूर करे। तो ये थी मेरी अगली कविता। तो कुछ कमेंट्स लेते हैं। पुष्पा जी कह रही हैं लव टू लिसन टू यू, थैंक यू पुष्पा जी। और विनय जी जुड़ गए और कह रहे हैं सुंदर कविता, शुक्रिया। और अपर्णा दी कह रही है यू आर लुकिंग लवली, ओह दैट्स सच ए प्रिटी कमेंट, यू मेड माय डे। और पुष्पा जी आगे कह रही हैं आपकी सुगंध सब साहित्यकार महसूस करते हैं, मी टू। ये आपका बड़प्पन है, बहुत शुक्रिया। और अपर्णा दी कह रही हैं वाह बहुत खूब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगली कविता के तरफ बढ़ने से पहले फिर से पेश है मेरी कुछ पंक्तियां। कुछ कहना मेरी फितरत ही नहीं है, मोहब्बत करूं तो वो भी नहीं कर पाऊंगी बयान। कुछ कहना मेरी फितरत में ही नहीं है, मोहब्बत करूं तो वो भी नहीं कर पाऊंगी बयां। गर मिल जाए नजर कभी हमारी तुम्हारी, खामोशी में पढ़ लेना दिल की दास्तां। तो अगली कविता का शीर्षक है बेकाफिया। जी हाँ, बेकाफिया। तो काफिया कहा जाता है उन शब्दों को जो राइम करते हैं एक गजल में, और मेरी कविता का शीर्षक है बेकाफिया यानी आउट ऑफ राइम। ऐ हवा कभी तो तुम और हम चला करते थे बहर में, याद है ना। ऐ हवा कभी तुम और हम चला करते थे बहर में, याद है ना। बड़ी नजाकत से काफिया भी मिला लिया करते थे, बड़ी नजाकत से काफिया भी मिला लिया करते थे। इस बार भी तुमने बहुत की कोशिश और चली तो पुरजोर तुम। इस बार भी बहुत की कोशिश और चली तो पुरजोर तुम, पर ऐसा कोई संदेश नहीं ला पाई जो मुझे करार दे। तुम अपने आगे जाने के जोश में न बहर में चली न काफिया ही मिलाया। तुम अपने आगे जाने के जोश में न बहर में चली न काफिया ही मिलाया। तुम भी दौड़ का हिस्सा बन गई थी और मैं एक गुजरा किस्सा। तुम भी दौड़ का हिस्सा बन गई थी और मैं एक गुजरा किस्सा।
तुम्हारे साथ आई बारिश ने मेरे आंसू भी नहीं ठहरने दिए और उन्हें मिटा दिया। अब मुझे कोई नहीं गुनगुनाएगा, कोई मुझे साज नहीं देगा। अब कोई मुझे नहीं गुनगुनाएगा, कोई मुझे साज नहीं देगा। आखिर ना मैं नगमा हूं, न नज्म हूं, न गजल हूं। अब हो गई हूं मैं कोरी कोरी और बेकाफिया। अब हो गई हूं मैं कोरी कोरी और बेकाफिया। तो ये थी मेरी अगली कविता। अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें। जो है पुष्पा जी कह रही है दिल की दास्ता। और आगे कह रही है बहारे पवन सखी। पवन से इश्क होता है तो ऐसा ही होता है। और अपर्णा जी कह रही हैं जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और पेश है मेरी चंद पंक्तियां अगली कविता से पहले। लफ्जों को न समझ कोई बात नहीं, खामोशी को जरूर समझ जाना। लफ्जों को न समझ कोई बात नहीं, खामोशी को जरूर समझ जाना। गुस्ताखी तो आंखें कर ही देती हैं, गुमसुम सी मोहब्बत को गले लगाना। गुमसुम सी मोहब्बत को गले लगाना। इस कविता का शीर्षक है रूहानियत। चूंकि नया साल पास है तो आज मैं कुछ इश्क मोहब्बत बेकरारी की बातें ज्यादा कर रही हूं। तो पेश है रूहानियत। कश्मकश जब भी हो बस तुम साथ हो, तुम्हारी करीबी से बड़ा ना कोई जज्बात हो। मैं गुमसुम हो जाऊं हाथों में तुम्हारा हाथ हो, चांद और चकोर सी हमारी भी खामोश बात हो। कश्मकश जब भी हो बस तुम साथ हो, तुम्हारी करीबी से बड़ा ना कोई जज्बात हो। मैं गुमसुम हो जाऊं हाथों में तुम्हारा हाथ हो, चांद और चकोर सी हमारी भी खामोश बात हो। यही तो जिंदगी है ना। तुम हारे हारे से हो तो मैं जीत बनकर लब पर रहूं, तुम्हारे दर्द की मरहम मैं भी जब तक बनूं। मुस्कुराओ जो तुम रुखसार की लालिमा सी महकूं, तुम्हारी कदम की आवाज हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जब तुम हारे हारे से हो मैं जीत बनकर लब पर रहूं, तुम्हारे दर्द की मरहम मैं भी जब तक बनूं। मुस्कुराओ जो तुम रुखसार की लालिमा सी महकूं, तुम्हारे कदम की आवाज हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यही तो मोहब्बत है ना। इस जिंदगी इस मोहब्बत को अंगीठी में खूब जलाया है। इस जिंदगी इस मोहब्बत को अंगीठी में खूब जलाया है। खाक होकर फिर से मैंने तुमको पाया है, मेरी रूह का आंचल तुम्हारी रूह का साया है। जब से इस मोहब्बत की तीली को हमने जलाया है। इस जिंदगी इस मोहब्बत को अंगीठी में खूब जलाया है। खाक होकर फिर से मैंने तुमको पाया है, मेरी रूह का आंचल तुम्हारी रूह का साया है। जब से इस मोहब्बत की तीली को हमने जलाया है। यही तो रूहानियत है ना। यही तो रूहानियत है ना। तो ये थी मेरी कविता रूहानियत। और जो है कुछ कमेंट्स लेती हूँ। विनय जी, पहले पुष्पा जी का कमेंट है, कह रहे हैं यूनिक है। विनय जी कह रहे हैं आपके पास तो खजाना है शब्दों का जी, ईश्वर की कृपा है। अपर्णा जी कह रही है बिल्कुल यही मोहब्बत है। थैंक यू दी। और पुष्पा जी कह रही है मोहब्बत का खूबसूरत बयां। थैंक यू थैंक यू। जो चीज करते हैं वही नजर आती है ना। तो जो है अब बहुत हो गई इश्क मोहब्बत की बात, कुछ और बात की जाए तो जो है कुछ पंक्तियां सुनाती हूं।
खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा, है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा, है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। पेश है मेरी अगली कविता, मौन की चाहत। जी हां, मौन की चाहत। बस मौन चाहती हूं, बस मौन चाहती हूं। एहसासों की टोकरी में जो वजन, एहसासों की टोकरी में जो वजन है उसे महसूस करना चाहती हूं, फिर उसे वक्त की छलनी में छानती हुई अलग करना चाहती हूं। उन जज्बात को जो मुझे सुकून नहीं देते, बस मौन चाहती हूं, बस मौन चाहती हूं। एहसासों की टोकरी में जो वजन है उसे महसूस करना चाहती हूं, फिर उसे वक्त की छलनी में छानती हुई अलग करना चाहती हूं। उन जज्बात को जो मुझे सुकून नहीं देते, बस मौन चाहती हूं। समझना चाहती हूं झील के पानी की भाषा, जो बिना शब्दों के कविता रचती रहती है। टटोलना चाहती हूं पर्वत के मन को, जो दृढ़ रहना जानता है, बस मौन चाहती हूं। समझना चाहती हूं झील के पानी की भाषा, जो बिना शब्दों के कविता रचती रहती है। टटोलना चाहती हूं पर्वतों के मन को, जो दृढ़ रहना जानता है, बस मौन चाहती हूं। खोजना चाहती हूं आसमान में तारों से उनकी जगमगाहट का कारण, समंदर में लहरों से उनके बहते रहने की ललक, बस मौन चाहती हूं। खोजना चाहती हूं आसमान में तारों से उनकी जगमगाहट का कारण, समंदर में लहरों से उनके बहते रहने की ललक, बस मौन चाहती हूं। शायद इस मौन की जड़ से कोई ज्ञान का कमल खिल ही जाए, उस कमल की महक में मैं खो जाना चाहती हूं। शायद इस मौन की जड़ से कोई ज्ञान का कमल खिल ही जाए, उस कमल की महक में खो जाना चाहती हूं। शायद मैं मौन में ही अपना विस्तार चाहती हूं। शायद मैं मौन में ही अपना विस्तार चाहती हूं। तो ये थी मेरी कविता मौन की चाहत। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो कुछ लोग जो कमेंट कुछ लोगों ने की है वो यहाँ पढ़ना चाहूंगी। अपर्णा दी ने पिछली कविता के लिए कहा था रूहानी मोहब्बत ही है। सही कहा आपने। और रूहानी जब हो जाती है मोहब्बत तो वो और गहरी हो जाती है। विनय जी कह रहे हैं मैं शब्दों से बहुत करीब हूं, जगाना है अपने को। जी हाँ, जैसे मौन से मैंने अभी अपने को जगाया, इस कविता के माध्यम से आप भी अपने शब्दों की वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। पढ़कर खूब सुनकर कविताएं सुने। इस मंच पे अक्सर काव्य पाठ होते रहते हैं। और पुष्पा जी कह रही है कहां कहां से भाव बटोर लेती है। पता नहीं, भाव तो अपने आप ही आते हैं ना, बटोरने की जरूरत नहीं पड़ती। और आरजू जी ने भी ज्वाइन किया है, वाह, वेलकम आरजू। और बहुत खूब कह रही हैं, शुक्रिया। और पुष्पा जी कह रही हैं वाह कलकल ध्वनि, शुक्रिया। अगर लिखा अच्छा जाता है तो ध्वनि भी कलकल बहती है। और उत्कृष्ट सोच कह रही हैं पुष्पा जी। तो जाते जाते 4 पंक्तियां कह के जाना चाहूंगी। मेरी माँ की तस्वीर लगी हुई है दीवार पर, इस नए घर में अभी अभी मैंने लगाई, तो बस उसी पे हैं ये 4 पंक्तियां। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की,
दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। तो यही खत्म होता है आज के दिन का मेरा काव्य पाठ। अगले महीने फिर मिलेंगे, और जब मैं काव्य पाठ करती हूँ और आप लोग सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज सभी मेरे खासम खास लोग जुड़े थे, सभी दोस्त जुड़े थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, बाय बाय।